हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए आए हैं 12 मार्च के दिन एकदम छपने वाला आप सभी के लिए मॉडल पेपर। जी हां, ये गेस्ट पेपर है तगड़ा एकदम फंसने वाला। जैसे कि इसमें से आपके आर्टिकल, ठीक है, लेटर, सेंट्रल आइडिया एंड लॉन्ग शॉर्ट आंसर खूब पेपर में फंसते हैं। तो वही वाला पेपर है और आप लोग को सॉल्व देता हूँ यार, आप लोग उसको क्यों नहीं पढ़ते? कल आपको सॉल्व मिला है ना, प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, उसको आप तैयार कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पेपर दे दिया, तो इसका 1 डे बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो उसको पढ़ लिया करिए आप लोग। ये नहीं बोलते भाई बस पेपर ही देख लिए, भैया सॉल्व करोगे कि पेपर ही तो बस देख लिए? सॉल्यूशन भी देख लिया करो और इंपॉर्टेंट वाला पेपर जितने भी स्टूडेंट है तैयार कर लेना, तगड़ा वाला। छपने वाला सर 12 मार्च के दिन जो आपका क्या है, अंग्रेजी का पेपर है, उस दिन के लिए है। 100 नंबर का इंग्लिश पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए केवल आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। सर कितना चाहिए? 33 चाहिए। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ये है क्लास 12 इंग्लिश का बेटा पेपर। क्या है? क्लास 12 इंग्लिश का पेपर है। कुछ यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउडेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। जो नंबर है वो आपके सामने क्वेश्चन के सामने दिए रहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए क्या रहेगा? पैसेज। ये पैसेज पूरा सॉल्व कर लेना, जो मैं समझा भी दूंगा, जो आपके रहेंगे बाकी आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? ये आप सेक्शन ए है आपका रीडिंग। रीडिंग जो रहेगा सर 15 मार्क्स का पेपर में रहेगा। सर 15 मार्क्स का आपके पेपर में रहने वाला। पैसेज क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए है उसके आंसर देना है। क्या है यहाँ पे? ए मैन हु possess a strong will and firm determination find all difficulties solved. To him there are number of ways open to steer steer clear of all dangerous and difficulties. Okay, such a man goes on working hard, and even if he fails, he is never downcast. Failures make him all the more determined, and he persists in his task till the attains the desired success. और फिर यहाँ पे ये वाला है आपका देयर फॉर से लेकर कहाँ तक है, पूरा पूरा यहाँ पे ही लाइफ तक है। सबसे पहले आप क्या करना है, पूरा पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है? पूरा पूरा क्या करेंगे, पैसेज पढ़ लेंगे। उसके बाद आप नीचे चले आएंगे, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे आपको टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 नंबर के रहेंगे। लास्ट में पांचवा जो रहेगा वो आप कर डालोगे, परेशान मत होना। कैसे करना है मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। बेटा कोई भी अगर हमको सफलता पानी है तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमारा डिटर्मिनेशन जो होना चाहिए ना, इच्छा होनी चाहिए, वो दृढ़ होनी चाहिए। जब तक हमारी इच्छा दृढ़ नहीं रहेगी तब तक हम गुरुदेव सक्सेस नहीं पा सकते। अब ढूंढिए, ऐसा कोई लाइन ढूंढिए जिसमें आपको ये आपको सक्सेस लाइफ के बारे में दिया गया हो। अब ये लाइन आप मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे ये देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे, ए मैन हु पॉसेस ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ठीक है ना? एंड फाइंड्स ऑल डिफिकल्टी सॉल्व्ड। और वो जितने भी डिफिकल्टीज है क्या कर लेता है बेटा? वो सॉल्व कर लेता है। तो ये वाला पहले का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ढूंढ ढूंढ के क्या कर लेंगे, आंसर कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, कल हम आपको सॉल्व करा देंगे। हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस। उसके बाद यहाँ पे हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ऑन फॉर्ट्यून। और फिर है यहाँ पे है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिजरीज इन दियर लाइफ। एंड फिर यहाँ पे फाइंड करने वाले प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज। एक्सप्लेन का मतलब क्या है? कुछ करना नहीं रहता, कुछ करना नहीं रहता। यहाँ पे जो दिया है, स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजरस एंड डिफिकल्टीज, आपको इसी को थोड़ा बढ़ा के लिख देना है। जैसे मैं बोल दूं कि राम एक अच्छा लड़का है और मैं बोल दूं कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, मतलब इसी को, तो आप बोल दीजिए कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वो सुबह उठता है, शाम को बढ़िया कोचिंग जाता है, दिन भर पढ़ाई करता है, रात भर पढ़ाई करता है। तो ये सब आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, भैया आप एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। बाकी तो कर ही लेंगे यार। उसके बाद यहाँ पे है, राइट द अपोजिट ऑफ। अब सक्सेस का आपको अपोजिट नहीं पता है, फेलियर होता है। सक्सेस का क्या होता है? फेलियर होता है। सक्सेस का क्या होता है गुरुदेव? फेलियर होता है। सक्सेस का क्या होता है? फेलियर होता है, ठीक।
अब सक्सेस का क्या हो जाएगा, फेलियर। अगर इसमें कोई ट्रिक दिखे तो हम आपको बता दें, बट आप दिख नहीं रहा है, चलिए कोई ना। उसके बाद यहाँ पे अगला है यहाँ पे एडजेक्टिव। ये सब आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से है। देखिए यहाँ पे राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, वो हो जाएगा रिजोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा सेक्शन बी राइटिंग। ये पूरा सॉल्व कर लेना जितने भी स्टूडेंट हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ना महाभारत बैच, उसमें मैंने बेटा सेट पेपर बनाए हैं बहुत तगड़े वाले, दे दिया है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिसको ज्वाइन होना है महाभारत बैच में ज्वाइन हो सकता है, बहुत तगड़े वाले हैं, ठीक है ना, वहां पे सेट पेपर। चलिए यहाँ पे आपका सेक्शन बी क्या है, आपका राइटिंग आएगा। राइटिंग में आपका लेटर रहेगा और क्या रहेगा बेटा, आर्टिकल रहेगा। क्या यहाँ पे आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल, बोले तो ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी 100 से 150 शब्दों में लिखना है। क्या यहाँ पे, डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। ये आपके तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल है, ध्यान देना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या बेटा, आर्टिकल हैं। आप इन सभी आर्टिकल को तैयार कर लेना, आप इन सभी आर्टिकल को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला वाला आर्टिकल जो है, डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। पेपर में डाउरी सिस्टम हर साल पेपर में आता है, हर साल, हर साल। याद कर लीजिए क्या लिखेंगे, dowry system in our country is an ancient system introduced in our country to show love, care and support to newly wedded couple. It is the process of transforming property to the groom's family from brides. The entire system has lost its true invention and has just become a social problem and a cruise, हाँ या कर्स बोलते हैं इसको, ठीक ना, कूड्स टू द सोसाइटी। नाउडेज द डाउरी सिस्टम इज बिकमिंग लाइक ए बिजनेस फॉर सम कास्ट। मतलब कुछ कास्टों में जो डाउरी सिस्टम हो गया ना भैया, बिजनेस हो गया है। भैया लो 10 लाख रुपए, लो 15 लाख रुपए, ऐसे है। उसके बाद है द डाउरी सिस्टम इज बिकमिंग ए बर्डन फॉर द ब्राइड फैमिली। मेनी टाइम्स इफ डिमांड इन इज नॉट फुलफिल्ड फ्रॉम द बॉय साइड, देन द मैरिज each cancelled at the last moment. During the British Raj, the dowry system was made mandatory, leading the immense pressure on the bride's family. Financially, dowry violence has become a prominent aspect, यानी कि feature the that can be observed till violence as a method to extract money and costly valuable gift and home and यहाँ पे है गैजेट्स, ठीक ना। दिस सिस्टम लीड्स टू वुमेन बीइंग डिपेंड ऑन दियर हस्बैंड्स और इन लॉ आफ्टर दियर मैरिज। ये आप छाप देना, याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका लेटर आएगा बेटा, ये दोनों लेटर तैयार कर लेना। ये दोनों लेटर आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। एक ये वाला लेटर है, एक ये वाला लेटर है और एक ये वाला लेटर है। ये दोनों लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10-10 मार्क्स के हैं, तैयार कर लेना, ठीक है ना। ये वाला लेटर तो भैया थोड़ा यूनिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आया था पिछले साल 2024 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ था, आप देखेंगे तो ये मिलेगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। बाकी ये एडिटर वाला है, तो इसमें एडिटर वाला अगर एक तैयार कर लेंगे तो सेकंड आप उसमें आगे जोड़ के लिख देंगे, वो मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा, ये आप तैयार कर लेना, ठीक। उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में गुरुदेव हम कैसे करेंगे, तो बेटा ग्रामर में अब आपको टाइम उतना नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि बेटा आप पूरा आप ग्रामर तो पढ़ नहीं सकते। ग्रामर में दो विधियां होती हैं, या फिर आप पूरा तैयार कर लो पहले से ही, पेपर के टाइम में आपको तुक्का ठोक देना है, आ रहा है बना के कर लेना, मिल जाएगा नंबर, नहीं तो तुक्का लगा देना। तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक। फंस जाएगा, नहीं तो आप तुक्का ठोक देना बना बना के। जैसे यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या यहाँ पे, गारमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, आर्टोकॉर्ची कहलाता है। उसके बाद है द फ्रेश सेट ऑफ का क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो हो जाएगा। फ्रेश सेट ऑफ का क्या हो जाएगा, मीन्स टू स्टार्ट टू गो हो जाएगा। उसके बाद सिनोनिम्स, बैन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बेटिया, बेटा क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला, ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर, विच वर्ड इन ईरर इन द सेंटेंस। सर इसमें ईरर क्या है,
सिंस यहाँ पे क्या है, एरर है। उसके बाद है द एंटोनिम्स ऑफ एबिलिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बेटा, इनएबिलिटी हो जाएगा। एबिलिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद पांचवा का ए है यहाँ पे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पेपर में आ रहा है तो आपको क्या करना है, बना देना है, नहीं आ रहा है तो बना बना के कर देना है। बहुत ज्यादा परेशान मत होना, नंबर मिल जाएगा। कभी आप देखिए कोई इंग्लिश में फेल हुआ है, सोचो जरा। द टीचर सेड ऑल मैन आर मोर्टल, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर मोर्टल। रीता सेज आई शैल डू इट, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, रीता सेज दैट सी विल डू इट। उसके बाद अगला कंबाइन करने के लिए, क्या यहाँ पे कंबाइन करने के लिए, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। सिंपल सेंटेंस बदलिए, यहाँ पे नॉट है, इसको सिंपल सेंटेंस बदलेंगे, क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। अगला ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते अथवा में, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, अगर ये नहीं आ रहा तो ये भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो कर सकते। उसके बाद सेकंड वाला है, ये दोनों आंसर एक ही हैं। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है तो इसका हो जाएगा इट इज सर्टेन दैट ही विल हेल्प यू। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आपको पैसिवाइज होता है और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे है, सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, ये पैसिवाइज में चेंज करना है, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर। अगला है, श्याम इज टेलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला डी वाला है यहाँ पे, क्या बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। और यहाँ पे है, डीर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, माई फ्रेंड रामूस इज जूनियर टू मी। यहाँ पे देन है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक, देन के स्थान पे टू लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफिस यस है, इसको हटा देंगे, लिख देंगे डीर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे अगला है, पेयर फॉर्मेशन बनाने वाला है, जैसे बर्थ और बर्थ, एक बर्थ मतलब जन्म होता है, एक बर्थ मतलब कोच होता है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड जो भी मैं ले आ रहा हूँ रिपीटेड है। अब उठा लेंगे तो हर साल ये रिपीट होते हैं, बर्थ बर्थ एंड कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। एक बर्थ मतलब जन्म होता है, जन्म, जैसे सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ, वो जन्म से ही अंधी है, वो जन्म से ही क्या है, अंधी है। और एक क्या होता है, कोच होता है, बर्थ मतलब कोच होता है, जैसे आप जब रेलवे टिकट बुक करते हैं तो वहां पे आपको कोच मिलता है, तो वो वाला हो जाएगा, आई बुक्ड ए बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एस्टरडे। फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बना लेना बेटा, कुछ नहीं है इसमें। कॉम्प्लीमेंट ये वाला कॉम्प्लीमेंट का, रवीज बोल्ड एंड फ्रैंक एटीट्यूड कॉम्प्लीमेंट हिज पर्सनालिटी। एंड कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो जाएगा, माई स्कूल प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिलेक्शन IIT JEE एग्जाम्स। उसके बाद ट्रांसलेट आएगा बेटा, ट्रांसलेट कर लेना, व्हाट्सएप भाषा नहीं आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप भाषा लगाना, बाकी पेपर वर्क पहले ना ढेर सारे हम खुद ही पेपर सॉल्व करा के आपको दे देंगे, चले जाना, फंस जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना। सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हमें नहीं सुनना कुछ भी होना चाहिए सर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आपको लाइक करना है। जब तक करेंगे नहीं सर कैसे होगा बे, मजा है यार भाई, मजा तो तब आता है ना जब आप लोग सपोर्ट करते करेंगे ना, गुरुदेव करेंगे सपोर्ट, बेटा ठोको यार लाइक ठोको। क्या यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। उन्होंने गांव रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार और अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि साहित्य समाज का क्या होता है बेटा, दर्पण होता है। ट्रांसलेट कर देना, फिर लिटरेचर आ गई, ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, जितने भी स्टूडेंट है ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 शब्दों में देना है। आपके पास दो रहेगा, ए और बी, ए करिए या फिर ए और बी करेंगे 4-4 नंबर के, और ए में 2 क्वेश्चन रहेंगे अथवा में करके। ये नहीं आ रहा तो अथवा में ये कर सकते हैं, ठीक। क्या यहाँ पे, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ये नहीं आ रहा तो अथवा में ये कर सकते, कोई एक ही करिएगा, दोनों में से कोई एक करना है। व्हाट डू द इनहैबिट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। उसके बाद बी वाला है, यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द
मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, यहाँ पे फार्मर रहेगा, फार्मर एट चंपारण, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं क्या है यहाँ पे, व्हाट वाज द यूनिट अनटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। उसके बाद बेटा यहाँ पे लॉन्ग वाला रहेगा जो कि 80 शब्दों का रहेगा, केवल एक करना रहेगा। डिस्क्राइब द हजार्ड टू वर्किंग इन द ग्लास बंगाल्स इंडस्ट्रीज, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। देखिए आंसर एनीवन दोनों में से कोई एक, चाहे ए करिएगा चाहे ये करिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, भैया जैसे आपको पैसेज करना है एक्सट्रैक्ट, ये आपको खुद से करना है, इसमें हम कोई भैया टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम संस्कृत में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते वैसे ही एक्सट्रैक्ट बेटा पैसेज द्वारा इसको आप खुद से तैयार कर लेना। 6 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए, याद करने के लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पर भेज दें, कर लीजिएगा ना, इसको लगा लो, ये 2024 के बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, मैं आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताया हूं, केवल वही तैयार के जाना। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 एंड कीपिंग क्वीन, ये आपको केवल 3 तैयार करके जाना है। अगर कीपिंग क्वीन नहीं कर रहे हैं तो ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स कर लेना, ये 3 तैयार कर लेना, 100% फंस जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया करवा दे रहा हूँ, केवल यही 4 लाइन याद करना, 4 नंबर 4 लाइन में हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड इंटरनल जॉय एंड कंफर्ट, हेल्पिंग अस ओवरकम द challenges and sorrow of life. Beauty is in nature and art lift our spirits and makes life worth living. Despite its imperfection. बस और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपका ये भी शॉर्ट एंड लॉन्ग वाला आएगा। क्या यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 41, 40 शब्दों में देना है यहाँ पे। क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है What prediction was made by astrologer about the Tiger King, ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं what circumstance यहाँ पे forced Dr. Shadow fathers to send him to America। उसके बाद भी वाला है who is Mr. Lamb, how does Derry get into his garden, ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं who was Hannah, how did Hannah meet सैदू, ठीक। फिर 12 नंबर वाला ये तैयार कर लेना, मैं सॉल्व ही करा दूंगा, कल 7 बजे इसको सॉल्व मिलेगा, आप लोग कर लेना पूरा तैयार, ठीक है ना। क्या यहाँ पे, व्हाट इंप्रेशन डू योर फ्रॉम द डॉक्टर शैडो फॉर बोथ एज ए डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनेमी, ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं हाउ डिड द महाराजा फुलफिल हिज वाव एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस वाइल फुलफिलिंग इट। तो ये 12 नंबर वाला है, तो इसको जितने भी बच्चे हैं तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ये पेपर तगड़ा वाला बेटा, और बाकी हम तैयार करवा देंगे इतना कि जितने में आपका काम हो जाएगा। और ये कर लेना पैसे जो दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका पहले हिंदी का पेपर है तो रात में 8:30 बजे आप डेली लाइव हिंदी का आया करिए, सुबह में 10 बजे भी हिंदी चलती है, साहित्यिक हिंदी की दोपहर में 2 बजे और शाम को 4 बजे चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।